नील जी की खुशी पार्ट 44। नील जी के गले लगते ही अनन्या का रोना तेज हो जाता है। आज सालों बाद अनन्या अपना दुख अपने आंसुओं के जरिए बहा रही थी। वो कुछ भी नहीं कह रही थी, बस नील जी की गले लगकर रोए जा रही थी। वहीं बाकी सब अनन्या को रोते देख रहे थे। आलोक जी सबको इशारा करते हैं तो सब धीरे धीरे अंदर आ जाते हैं। अब गार्डन में बस नील जी और अनन्या ही थे। वहीं अंदर आकर अभिनव सीधे अपने रूम में चले जाता है और अपनी रूम की बालकनी में गार्डन में बैठे नील जी और अनन्या को देखने लगता है। अनन्या का रोना बंद हो चुका था, अब वो बस सिसकियां ले रही थी। नील जी अनन्या को उठाकर वहां रखे सोफे पर बैठाते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया और तुम्हें छोड़कर चला गया, पर देखो नीलिमा दी ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। बस मेरी गलती ये है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। नील जी अनन्या को देखकर कहते हैं। नील जी की बात सुनकर अनन्या को नीलिमा जी का खुद के लिए बिहेवियर याद आने लगता है। एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका मन कर रहा था कि वो अभी नीलिमा जी की सच्चाई नील जी को बता दे, पर वो नहीं चाहती थी कि नील जी और नीलिमा जी के बीच उसकी वजह से कोई अनबन हो। इसलिए वो बस चुप रहकर नील जी की गोद में अपना सर रख देती है। नील जी चुपचाप मुस्कुराते हुए अनन्या के सर पर हाथ फेरने लगते हैं। उन्हें तो आज उनकी खोई हुई अनु वापस मिल गई थी। वो बस इसी में खुश थे। अनन्या को धीरे धीरे नींद आ जाती है और वो नील जी की गोद में अपना सर रखकर सो जाती है। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जिसे देखकर नील जी भी मुस्कुराते हुए अनन्या को देखने लगते हैं। वहीं अभिनव भी ऊपर से ये नजारा देख रहा था। वो खुश था कि आखिरकार आज अनन्या को उसके डैडी और नील जी को उनकी अनु वापस मिल गई। वहीं बाकी सब लोग भी ये नजारा अंदर विंडो से देख रहे थे। सब काफी खुश थे, लेकिन नीलिमा जी, उनका तो खून ही खौल गया था अनन्या के मुंह से नील जी के लिए डैडी सुनकर। वो बस गुस्से से बाहर बैठे नील जी और अनन्या को देख रही थी। थोड़ी देर बाद सब अपने रूम में आराम करने चले जाते हैं। वहीं अभिनव एक ब्लैंकेट लेकर गार्डन में आ जाता है और धीरे से नील जी और अनन्या के ऊपर डाल देता है। किसी की आहट से नील जी अपनी आंखें खोल लेते हैं तो उन्हें सामने अभिनव दिखता है। वो उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं नील जी को जागता देखकर अभिनव धीमी आवाज में कहता है, सॉरी अंकल, वो मैं तो बस ये ब्लैंकेट लाया था। इट्स ओके बेटा, बैठो ना, नील जी अभिनव को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं। तो अभिनव मना करते हुए कहता है, नो अंकल, आप अनन्या के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मैं चलता हूँ। ये तो चैन से मेरी गोद में सर रखकर सो रही है, तुम बैठो। नील जी अनन्या को सुकून से सोता देखकर कहते हैं तो उनके जोर देने पर अभिनव पास ही के एक सोफे पर बैठ जाता है। थैंक यू बेटा, नील जी अभिनव को देखकर कहते हैं तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू किस लिए अंकल? मैं जानता हूं ये सब तुमने ही किया है ना। अनु का मुझे इतने सालों बाद डैडी कहना, फिर उस तरह उसका रोना, सब कुछ तुम्हारा किया है। मैं ये भी जानता हूं कि अनु के इस बिहेवियर के पीछे कोई वजह तो है जो तुम भी जानते हो। नील जी अभिनव को देखकर कहते हैं तो उनकी बात सुनकर अभिनव मुस्कुराने लगता है और कहता है, नो अंकल, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। ये तो अनन्या कब से करना चाहती थी, पर उसके पास हिम्मत नहीं थी पहल करने की। मैं बस उसकी हिम्मत बना और कुछ नहीं। मैं नहीं जानता कि तुम समझ पाए हो अपनी फीलिंग को या नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि तुम्हारे साथ से अनु बदल रही है। तुम चाहो तो मेरी अनु को वापस से हंसना सिखा सकते हो। नील जी मुस्कुराते हुए अभिनव को देखकर कहते हैं तो उनकी बात सुनकर अभिनव असमंजस से कहता है, मैं कुछ समझा नहीं अंकल। कुछ नहीं, बस अपने दिल की सुनो, ना कि दिमाग की, नील जी कहते हैं तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपकी बात याद रखूंगा।
अगली सुबह अनन्या और बाकी सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज अनन्या तो बस नील जी के साथ ही थी। वहीं नील जी भी खुशी से अपना वक्त अनन्या को दे रहे थे। थोड़ी देर बाद नीलिमा जी और नंदिनी बाहर जाने लगते हैं तो उन्हें देखकर नील जी पूछते हैं, अरे दी, इतनी सुबह आप कहाँ जा रही हैं? नील, थोड़ा काम था, मैं आती हूँ, नीलिमा जी कहती हैं और बिना नील जी की बात सुने चली जाती है। वहीं बाकी सब डिसाइड करते हैं कि सब आज शॉपिंग पर जाएंगे, तो सब अब रेडी होकर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वहीं नीलिमा जी और नंदिनी एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं तो वहां एक टेबल पर वरुण, उसके पेरेंट्स और करण बैठे थे। दरअसल कल ही नंदिनी ने नीलिमा जी को वरुण के बारे में सारी बात बता दी थी और आज वरुण और उसकी फैमिली से भी मिलने के लिए मना लिया था। नीलिमा जी और नंदिनी उन लोगों के पास जाती हैं। वो लोग भी नीलिमा जी और नंदिनी का स्वागत करते हैं। फिर इधर उधर की बातों के बाद असल मुद्दे पर आते हैं। मिस्टर वर्मा, वरुण के पापा, नीलिमा जी को देखकर कहते, देखिए नीलिमा जी, हमें आपकी बेटी नंदिनी बहुत पसंद है। हम यहाँ अपने बेटे की पसंद देखने आए थे, जो अब हमारी भी पसंद बन चुकी है, और हम आपकी बेटी नंदिनी और अपने बेटे वरुण की शादी के लिए तैयार हैं। लेकिन 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 क्या भाई साहब? नीलिमा जी, जो अब तक वरुण के पापा की बात सुनकर खुश हो रही थी, वो उनके लेकिन पर परेशान होकर पूछती हैं। मिस्टर वर्मा नीलिमा जी का सवाल सुनकर करण की तरफ इशारा करके कहते हैं, ये हमारी बहन का बेटा करण है। हम चाहते हैं कि आप अपने भाई की बेटी अनन्या की शादी हमारे करण से कराएं। मैं कुछ समझी नहीं, नीलिमा जी कहती हैं। तो मिसेस वर्मा उन्हें समझाते हुए कहती है, हम बताते हैं। दरअसल हमारे करण को आपकी अनन्या पसंद है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी दोनों बेटियों की शादी हमारे दोनों बेटों से कराएं। मतलब वरुण की शादी नंदिनी से और करण की शादी अनन्या से। मिसेस वर्मा की बात सुनने और समझने के बाद नीलिमा जी और नंदिनी तो शॉक रह जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पर नीलिमा जी इस बार अनन्या की वजह से नंदिनी की शादी टूटने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो हाँ कर देती है। नीलिमा जी की हाँ से वरुण और उसकी फैमिली खुश हो जाती है। ठीक है, फिर कल हम लोग दिल्ली पहुंचकर पंडित जी के साथ आपके घर आते हैं, तो वहां बाकी सबसे भी मिल लेंगे, मिसेस वर्मा मुस्कुराते हुए कहती हैं। तो नीलिमा जी खुश होकर कहती है, जी जरूर, हमें खुशी होगी। थोड़ी देर बाद सब रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं क्रमशः। तो क्या होगा आगे? क्या अनन्या की शादी सचमुच करण से हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो अभिनव का क्या होगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमियाँ। और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए।